नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चित्तौड़गढ़ न्यूज में। आज हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के खनन क्षेत्र से जुड़ी एक अहम और विवादित खबर की, जो इन दिनों सुर्खियों में है। मामला है जिला मुख्यालय पर दुर्ग के संरक्षण को लेकर हुई एक अहम पत्रकार वार्ता का, जिसमें खनन कारोबार, अवैध अतिक्रमण और मानपुरा में हो रही ब्लास्टिंग जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर सवाल उठाए गए। प्रेस वार्ता में मौजूद रहे खनन व्यवसायी, जनप्रतिनिधि और पत्रकार, जहां पर चर्चा का केंद्र बना बिरला समूह की खनन गतिविधियां। बिरला समूह के खनन पर तो खूब निशाना साधा गया, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि मानपुरा क्षेत्र में हो रही अवैध ब्लास्टिंग और किले की तलहटी में हो रहे अतिक्रमण पर एक भी शब्द नहीं कहा गया। पत्रकार वार्ता में जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या यह सब कुछ केवल बिरला समूह को टारगेट करने की रणनीति है, तो जवाब नहीं आया। यदि जनहित में निर्णय लिए जा रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन चयनात्मक कार्रवाई और केवल एक समूह पर दबाव बनाना गलत है। वहीं दूसरी ओर विरासत की आड़ में उद्योगों पर सवाल खड़े करना भी समझ से परे है। मानपुरा क्षेत्र में ब्लास्टिंग की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, फिर भी प्रशासन, स्थानीय नेता और पर्यावरण प्रेमी सभी मौन क्यों हैं? क्या ये दोहरी नीति नहीं है? इस वार्ता में पत्रकारों ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि विरासत के नाम पर खनन रोका जा रहा है, तो अन्य क्षेत्र, जो दुर्ग से सटे हैं, वहां क्यों कार्यवाही नहीं हो रही? सवाल तो और भी है, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं है। जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। विरासत संरक्षण के नाम पर राजनीतिक एजेंडा नहीं चलना चाहिए। पहली बात जो मेरे मन में भावना प्रकट हुई, जिस दिन वो कमेटी आई थी, मुझे मीडिया से पता चला कि कमेटी आई और इस पूरी बात को स्टडी की। आज अपन आप सब लोगों को तकलीफ देने के बीच में या बैठकर बात करने के बीच में आने का मुख्य उद्देश्य चित्तौड़ किला आज आपका या हमारा या किसी व्यक्ति का नहीं, ये विश्व की धरोहर है। ये किसी एक आदमी का या एक समुदाय का नहीं, ये विश्व की धरोहर है। इसमें कई लोगों की पतो लगी हुई है। अपन इसमें जैसे भी जब मैं चित्तौड़ बैठता था उसमें आप लोग बता रहे थे कि अवैध कार्य हो रहा है, उसके लिए भी मैं तो आपके साथ चल रही था कि जो अवैध निर्माण भी नहीं होना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुरातत्व विभाग इस किले को संभाल रहा है उसको अपन आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान सरकार है वो कहीं न कहीं हिंदू आइडियोलॉजी की सरकार है, राणा सिवातो के बनी है, वो बहुत पॉजिटिव है। उस तक अपन बात कैसे पहुंचा सकता है, सकारात्मक बात पुरातत्व विभाग तक या केंद्र तक अपन पहुंचाए कि ये जो किला में करेक्ट सारे हैं, चाहे 35 स्तंभ हो, चाहे 20 स्तंभ हो या कोई भी दरवाजे हैं, उनमें जो करेक्ट सारे हैं या अतिक्रमण हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके ऊपर पुरातत्व विभाग ध्यान दे और इसको रोका जाए। इसके लिए अपन जन जागृति कैसे करें, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण अगर आज की तारीख में कोई है तो आप लोगों के माध्यम से नीचे जनता में कोई बात जा सकती है, निष्पक्ष बात जा सकती है। आपको मीडिया का सहारा नहीं, मीडिया सबसे बड़ी ताकत है। हम लोग सब आज संगठन से जुड़े लोग शामिल हैं अतिक्रमण में। मैं कह रहा हूँ मीडिया भी आप लोग सब मेवाड़ के अपन रोज उठते ही चित्तौड़ का दर्शन करते हैं। आप लोगों के मन में भी ये भावना है कि इस चीज को कैसे उठाएगा, चाहे क्रैक्स हो, चाहे अतिक्रमण हो या किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट हो, अपन सब चाहते हैं, चित्तौड़ का हर नागरिक चाहता है कि इसको कैसे उठाएगा। इसको एक अपन सकारात्मक बात को रखें और ये किसी न किसी तरह से आवाज उठे और ये किला भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित है, इसका इतिहास सुरक्षित है।